आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तव पद में मम्मात। चरण शरण हैं आपके, तारण तरण जहाज, भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोले आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के महाअतिशयकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। पौराणिक ग्रंथों का वह पन्ना जो हर बार दिल को छू जाता है, जब कभी भी उस पौराणिक पन्ने के हाथ में आता है, उसको जीने की, समझने की, सोचने की और बोलने की इच्छा होती है। महाराज दशरथ जो रामचंद्र जी के पिता हैं, जिनके पास अतुलनीय वैभव है, सब कुछ अद्वितीय है, लेकिन उसके बाद भी जवानी में एक ऐसा लोभ है कि वो अपने लोभ के वशीभूत होकर के शिकार करने के लिए जंगल में जाए। जंगल में गए, शिकार कर रहे थे। लुभावना सा हिरण चमकता हुआ, दौड़ता हुआ झाड़ियों के पीछे छिप गया। दूर से ऐसी आवाज सी लगी कि हिरण नदी के तट पर बैठ करके पानी पी रहा है और शब्दभेदी बाण का प्रयोग करके महाराज दशरथ ने एक तीर छोड़ दिया। ये सोच करके कि अपनी विद्या का पराक्रम देखूंगा, एक शब्दभेदी बाण छोड़ा, जाकर के एक इंसान को लग गया। सोच करके छोड़ा था कि कोई हिरण होगा, जानवर है, लेकिन वैसी ही आवाज इंसान की जब निकली और जब तीर लगने के बाद घायल की चित्कार सामने आई, दशरथ एकदम से भौंचक्के रह गए। क्या अपराध हो गया? वो अपराध, दशरथ दौड़ करके वहां पर पास तक गए। पास तक जाने के बाद जब देखा कि एक नवयुवक है, हाथ में कांसे के 2 पात्र हैं, उस पात्र से पानी भरना चाह रहा था। आधा एक पात्र तो उसी नदी में बह गया, एक पात्र उसके हाथ पे रुक गया। दशरथ जाकर के तीर को, घुसा हुआ तीर था, पूरी ताकत से छोड़ा था, और सबसे बड़ी बात कि विषाक्त था। विष भी कई प्रकार के होते हैं जो बाणों में लगाए जाते हैं। एक तुरंत मारने वाले होते हैं, कुछ मूर्छित करने वाले होते हैं, कुछ घायल करने वाले होते हैं, कुछ मद पैदा करने वाले होते हैं। विषाक्त बाण मारा, सीधे युवक की छाती पे लगा। छाती पे लगे तीर को जब दशरथ ने लहूलुहान उसका शरीर देखा, दशरथ अंदर से कांप गए। कांप करके उस युवक को हाथ में लेकर के बोलते हैं, मुझे भरोसा नहीं था कि यह आप हैं, लेकिन आपको तीर लग गया। वो लड़का जिसका नाम पौराणिक ग्रंथों में श्रवण कुमार रखा था, वो श्रवण कुमार दशरथ से कहता है, मेरे प्राण मेरे माता पिता में बसते हैं। मैंने जिंदगी भर अपने माता पिता की सेवा करी है। अभी भी मैं माता पिता के लिए पानी लेकर के आया था। मेरे माता पिता प्यासे होंगे। मेरी मां का गला सूख गया है, उसकी आंख से दिखाई नहीं देता। मेरे पिता के साथ भी स्थिति है कि शरीर तो स्वस्थ है, लेकिन उनको भी आंख से दिखाई नहीं देता। वे थोड़ी दूर पर प्यास से तड़प रहे होंगे। पहले जाओ, उनको ये पानी दे आओ।
एक सामान्य सा युवक अपनी मरणासन्न अवस्था में महाराज दशरथ से कह रहा है, दशरथ जाओ, मेरे माता पिता को तुमसे पानी दे आओ, मेरे प्राण मेरे माता पिता में बसते हैं। जब श्रवण ने ये शब्द दशरथ से कहे, दशरथ ने सोचा कि एक बार तीर निकाल दे, लेकिन दशरथ जानते थे जिस बाण को मारा है अगर उसको हाथ से खींचा तो खींचते में वो दोबारा फाड़ेगा और पूरा युवक मर ही जाएगा। उस श्रवण कुमार को वहीं पे छोड़ करके उसी गंभीर हालत पे, और दशरथ जल लेकर के श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए। पदचाप से अंधे माँ बाप को समझ में आ जाता है कि ये मेरे बच्चे की आवाज है कि किसी और की। पैर रखने की धम्म धम्म की आवाज घर के अंदर भी आती है ना, आप कभी देखिएगा, जिनके 2-3 मंजिलों के मकान होते हैं और माँ तीसरी खंड में अगर रोटी बना रही होती है तो माँ को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि जो भैया जी आए हैं, जो जेठ जी आ गए हैं, जो लड़का आ रहा है। सीढ़ी चढ़ने की आवाज से, दरवाजे खोलने की आवाज से ऊपर का आदमी पकड़ लेता है। ऐसे ही जिनकी आंखें नहीं होती उनकी छठी इंद्री बहुत सक्रिय होती है। यहां उस श्रवण कुमार को तीर लगा और इस तरफ जो है मां का दिल कांप गया। मां का दिल कांप करके मां कहती है अपने पति से, सुनो, मेरा दिल घबरा रहा है, बहुत घबरा रहा है मेरा दिल। ये श्रवण अभी तक आया नहीं, प्यास तो अपनी जगह है, लेकिन इधर की घबराहट बिल्कुल अलग है। अब वो मां पति से कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रास्ता भटक गया हो, एक ही तो बच्चा है हमारा, सोचो, एक ही बच्चा है हमारा, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया, मेरा दिल घबरा रहा है। ये बात मां अपने पति से कर रही थी, इतने में महाराज दशरथ की पदचाप सामने से आती हुई सुनाई दी। माता और पिता दोनों समझ गए कि इस तरफ से कोई आदमी आ रहा है। दोनों ने अंधे होने के बावजूद उनकी तरफ, उस मार्ग की तरफ देखा। देख करके सामने से महाराज दशरथ आ रहे थे। दोनों को तो दिखाई ही नहीं देता था। ममता हमेशा अंधी होती है, चाहे वो पिता की हो चाहे मां की हो, दोनों की ममता अंधी होती है। दशरथ ने आकर के हाथ में पात्र दिया और प्रेम से कहा कि मां, आप प्यासी हैं, पानी पी लीजिए। उस स्त्री ने जब उस पात्र को हाथ में लगाया तब उस स्त्री को एहसास हुआ कि ये वही पात्र है जिससे मैं रोज पानी पीती हूं, लेकिन बोलने वाला व्यक्ति वो नहीं है जो रोज मुझे पानी पिलाता है। जब ये बात सामने महिला को भांपी, महिला ने धीरे से महाराज के शरीर से आती हुई खुशबू से पकड़ लिया कि ये कोई उच्च कुलीन व्यक्ति है। पूछते हैं, स्वामी, मेरा पुत्र कहाँ है? पुत्र कहाँ है? दशरथ के पास बोलने के लिए शब्द नहीं। बे महाराज दशरथ, जिसको पूरी दुनिया देख रही है, देखती है, जिसके साथ बैठना चाहती है, उठना चाहती है, उसी महाराज दशरथ के पास शब्द नहीं थे। दशरथ ने बड़े गंभीर शब्दों के साथ उस करुणामयी मां से कहा कि मेरे एक छोटी सी गलती के कारण आपके पुत्र को बाण लग गया। एक छोटी सी गलती के कारण पुत्र को बाण लग गया। ये बात जब उस महिला ने सुनी, मां उस दशरथ से कहती है, मेरी नजरों से दूर हट जाओ। तुम होगे सौभाग्यशाली, तुम होगे किसी देश के राजा, तो होगा तुम्हारा वर्चस्व, लेकिन जिसने मुझे दुख दिया है मैं उसका शकल भी नहीं देखना चाहती, उसको छूना भी नहीं चाहती, उसके छुआ पानी भी नहीं पीना चाहती। ये बात जब उस अंधी महिला ने कही, दशरथ फिर एक बार कांप गए। दशरथ अपने आप में सोचने लगे इस बात के लिए कि मैं महाराज होने के बावजूद पूरी दुनिया मुझे देखना चाहती है, लेकिन जिसकी मैंने हानि करी है वो मेरी सूरत भी देखना नहीं चाहती, मेरे आभा मंडल के पास भी नहीं रहना चाहती। जब श्रवण कुमार का दशरथ से संवाद हुआ
दशरथ को श्रवण कुमार ने भेज करके जब माता पिता का संवाद हो रहा था, उसी समय वहां पर श्रवण कुमार के प्राण पखेरु उड़ गए। सुनने में घटना बहुत सामान्य सी लगती है, ऐसा लगता है कि बहुत सामान्य सी बात है। कई बार किताबों में पढ़ा है कि महाराज दशरथ ने एक तीर मारा, श्रवण कुमार मर गए, माता पिता अंधे थे, बात खत्म हो गई। लेकिन बात खत्म नहीं हो गई, बात की गंभीरता अब देखो। गंभीरता तो ये है कि दिन के उजाले में दुख सहन हो जाता है, ध्यान रखना। दिन के उजाले में कैसा भी दुख हो, तुमको कैंसर हो गया है, तुमको फोड़ा हो गया है, तुम्हारा किसी ने सिर फाड़ दिया है, किसी ने तुमको 4 चाकू के घाव मार दिए हैं, तुम्हारे घर में तुम्हारा पति या पिता मर गया है, दिन के उजाले में हर दर्द सहनीय है। लेकिन जब ठंडी की गहरी रात होती है, जब किसी स्त्री का पति मर जाता है, और जब स्त्री अपने डबल बेड के उस कमरे में बगल में, जहां उसको आदत रहती थी कि दाएं हाथ रखती थी तो पति के ऊपर रखता था, पड़ता था, जब उस स्त्री को उसका पति उसके बिस्तर पे नहीं मिलता, जब एक मां को उसका पुत्र उसके बिस्तर पर नहीं मिलता, रात बड़ी भयानक होती है। समझ में आ रही है मेरी बात? रातें बड़ी भयानक होती हैं, बड़ी कष्टमय होती हैं। उस रात के कष्ट का चिंतन करो कि जब श्रवण कुमार ये कहता है कि माता पिता में मेरे प्राण बसते हैं, वे माता पिता जो सिर्फ श्रवण कुमार के ऊपर आधारित थे, जिसके श्रवण कुमार के अलावा दुनिया में कोई था नहीं। श्रवण कुमार के लिए तो बंधुओं एक शिकारी था, सिर्फ दशरथ। आज आपके जो बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए पूरी दुनिया शिकारी है। मां की ममता इतनी अंधी होती है कि जवान बेटी को पढ़ने के बहाना लेकर के किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी कॉलेज में भेज देती है। कितने लोग उसको जाल में फंसाते हैं, कितने लोग उसका शिकार करते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। और कभी अपने आप को भी देखो कि तुम कितने लोगों का शिकार कर चुके हो आज तक। कभी देखना, अपने दिमाग में पूछना, उन माता पिता की वो अंधेरी रातें इतनी कष्टमय होती हैं जिसका पुत्र उसके पास नहीं रहता। वो मां दशरथ से कह रही है, तुमने सिर्फ श्रवण कुमार को नहीं मारा, तुमने सिर्फ श्रवण कुमार को नहीं मारा, मेरी पूरी जवानी लूट ली है। एक स्त्री जब अपनी जवानी बर्बाद करती है, तब जाकर के एक पुत्र पैदा होता है। कि वो मां कहती है कि तुमने मेरी पूरी जवानी लूट ली, अब तुम मेरे पास पानी लेकर के आए हो, तुम्हारे हाथ का पानी भी नहीं चाहिए। शहरों में जाते हैं जब कभी भी, तो शहरों में ऐसा लगता है कि हाँ, ये भोग भूमि में आ गए, जहां पे हर घर से किसी न किसी भोग की गंदी बास आती है। इस गांवों में आकर के ऐसा लगता है कि हम भारत में सही में रहने वाले लोग हैं। अभी छोटी सी जगह है मोहनगढ़, वहां पर रुके हैं, 18 तारीख तक यहीं रहेंगे, 18 तारीख के बाद जाऊंगा यहां से। अभी 18 तारीख तक यहीं हूं, सारी सुविधाएं हैं, जैसी अनुकूलताएं बंधा जी में थी वैसी यहां भी हैं। लेकिन आपको संवाद तक फिर छुपाना चाहता हूं, उस बात को रखना चाहता हूं कि किसी की उस रात का चिंतन करो, एक माता पिता की रात का चिंतन करो, एक गुरु की रात का चिंतन करो। दिन के उजाले में तो गुरु बहुत अच्छे से जी लेते हैं, आप सब सामने रहते हैं, उठना बैठना होता है, बात करना होता है, निकल जाता है दिन। रात को जब 6 बजे गुरु पाटे में बैठते हैं, ठंडी रात रहती है, दिगंबर अवस्था रहती है, रात में 10:30 बजे, 11 बजे, 11:45 बजे जब गुरु की नींद खुल गई, खुली नींद पर आंख खोल करके गुरु चिंता करता है इस बात की कि जैन शासन का क्या होगा। उसकी चिंतन करो, उसको जैसे उस माता पिता के लिए श्रवण कुमार था, ऐसे आज के वर्तमान के उन माता पिता के हाथ में आप जैसे श्रवण कुमार हैं, जो पूरी दूर तक मुझे सुनते हैं। सोचो कभी एक दिगंबर साधु जब रात के अंधेरे में, उसका कष्ट देखना, 11:15 बजे रात को किसी दिगंबर गुरु की नींद खुली, वो ये सोच रहा है
कि जैन शासन, जैन धर्म और जैन धर्मावलंबी कैसे सुरक्षित रहेंगे, अहिंसा कैसे सुरक्षित रहेगी। मेरी अहिंसा को कौन पानी पिलाएगा, मेरे जिन धर्म को कौन पानी पिलाएगा, मेरे जिन शासन को कौन पानी पिलाएगा। हम तो अपने घरों के अंदर अच्छा खा पी करके चुपचाप सो जाते हैं ठंडी की रातों में। ठंडियां आ गई, रबड़ी, मलाई, गुड़, मेवा, पिस्ता, मखाने खाने के लिए। ठंडियां आ गई, कुंदे के 10 पेड़े खा करके गरम गरम दूध पीने के लिए ठंडियां आ गई। अच्छा राजगीरा खाएंगे, अच्छे ठरूले खाएंगे, अच्छे उड़द की दाल का प्रयोग करेंगे। और बहुत अच्छी बात तो कबीर ने कही कि सुखिया सब संसार है, खाबे और सोबे। अच्छा खा लो, अच्छे जर्सी जैकेट पहन लो, अच्छे मोजे सॉक्स पहन लो, बड़ी कंपनी का जूता पहन लो, डनलप का गद्दा ले लो, मार्टिन कार्लो की एक रजाई ले लो, आराम से सो जाओ। लेकिन उस गुरु का सोचो, उसकी एक रात सोचो कि वो रात में अपने पाटे पे, ठंडे पाटे में, बर्फ के जैसा पाटा हो जाता है, बिल्कुल ठंडा, उसमें बैठा हुआ, जैसे श्रवण कुमार के माता पिता अंधे होकर के सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, वो मुझे पानी पिलाएगा। ऐसी रात के पाटे में वो अंधेरे में गुरु, अंधेरे में माता पिता, अपने घर के अंदर वो माता पिता जो जवान बच्चों को हॉस्टल के पढ़ाई के बहाने दूर छोड़ बैठे, एक पैसा कमाने के चक्कर में करोड़ों की मेहनत और करोड़ों की बर्बादी। सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में करोड़ों की मेहनत कर रहा पिता वहां पे बैठा है। ममता कितनी अंधी है। वहां बच्चा कहता है पैसा चाहिए 20,000 रुपए, आज सिलेबस फाइल करना है, 4 इंग्लिश के शब्द बोलता है। माता पिता गांव में रहने वाले समझ भी नहीं पाते। मौला को जरूरत हुई है, भैया वो पैसा मांग रहा हो, सो पैसा दे दो। हाँ बेटा भेज रहे शाम को। शाम को दोपहर में गए, व्यापारी को पैसा बाद में देंगे, भैया पहले हमारे बच्चे के लिए पैसा जमा कराओ, उसको पैसा की जरूरत है। 15 दिन बाद फिर 5,000 की डिमांड, फिर 5-7 हज़ार की, फिर 20,000 की, फिर 1 लाख रुपए की। हम देते रहते। ममता इतनी अंधी है, सब देते रहते। गुरु की ममता देखो कि वो गुरु कमरे में पाटे में सोच रहा है शासन किसके सहारे सुरक्षित रहेगा, कौन संभालेगा। ये मोहनगढ़ है, मंदिर है, एक आशीर्वाद दिया गुरु ने। कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर है, आशीर्वाद दिया गुरु ने। रामटेक का मंदिर है, आशीर्वाद दिया गुरु ने। वो गुरु पाटे में बैठ करके सोच रहा है कि मैं यहां पर प्यासा हूं, कौन संभालेगा। और जो श्रवण कुमार है वो अच्छा खा पी करके आराम से सो रहा। कलयुग का श्रवण कुमार सो रहा है। अच्छी भोग विलास में चाहिए उसको, अच्छा जीवन शैली बना ली है, अच्छे मकान खड़े कर लिए श्रवण कुमार ने। लेकिन माता पिता और गुरु तीनों अंधे हैं, तीनों को दिखाई नहीं देता। माता पिता की भावनाएं कभी गुरु पकड़ नहीं, गुरु की भावनाएं माता पिता की भावनाएं बच्चा क्या पकड़ेगा। बच्चे ने हाथ में शराब का प्याला पकड़ लिया है, दिमाग में लोभ पकड़ लिया है, जिसके हाथ में सिगरेट है, गुटखा है, वो क्या गुरु और माता पिता की बात समझता है। उसको समझ में आती है कि जिस मां ने अपनी छाती का दूध दिया था, आज वो शराब का प्याला पकड़ करके शराब पी रहा है। कभी उस प्याले में भी मां का चेहरा देखेगा तो बोले सोचो तुम्हारी मां कितनी अंधी है कि तुमको पढ़ाई के नाम पर दुर्ग बिलाई, कितने बड़े बड़े स्कूल, कोटा कहां कहां बेच दिया, और तुम वहां पर उठ करके ये सब काम करते हो। कैसा लगता होगा माता पिता को। श्रवण कुमार सोचा था, माता पिता ने सोचा था कि बुढ़ापे की लाठी बनकर के जबरदस्त काम आएगा। गुरु ने सोचा था, ये सोच करके अपनी शक्तियों, मेहनत का, अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उनने आशीर्वाद दिया था, जा बेटा तेरे घर में किसी बात की कमी नहीं रहेगी। औकात नहीं थी तुम्हारी झोपड़ी में रहने की। गुरु का आशीर्वाद क्या लगा कि 5-5 बंगले खड़े कर लिए। लेकिन बाद में उस गुरु को भूल गए, उस जिनायतन को भूल गए, जिनबिंब को भूल गए। अपने घर में 1.25 लाख का सोफा तो ले आए, लेकिन एक चांदी की झारी तक मंदिर में दिखाई नहीं देती। लोहे की परैया पे बैठा करके भगवान का अभिषेक कर दिया और भूल गए कि जिस उस मंदिर की वो व्यवस्था थी कि जिसको देखते साथ लगता था दष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी। अभी तो भवतापकारी हो गया कि ऐसा कारी हो गया कि बस मंदिर जाओ कहीं ऐसो ना होए, महाराज मिले सो बोले कि दान देने आए। अब दान देने हैं तो को दे भैया,
अपने बस की तो नहीं है, अपने पास तो कोरोना के बाद से पूरा धंधा ही चौपट है। मोदी जी दे दें सो दे दें, अपनी तो ताकत नहीं। सिंगाजीत कर दें सो कर दें, अपनी तो ताकत नहीं। पहले ही से बच के घर के अंदर बैठ जाओ शांति से। इधर तुम भी मरोगे, इधर तुम्हारे माता पिता भी मरेंगे, इधर तुम्हारा भी उत्थान नहीं होगा, इधर तुम्हारे माता पिता, गुरु, जिन शासन, जिन धर्म, अहिंसा, एक साथ जब एक चीज कटती है ना तो उसके साथ सब कटती है। जंगल में खड़ा एक समृद्ध पेड़ जब टूटता है तो मात्र एक पेड़ नहीं कटता, उस पेड़ के साथ पंछियों के, कई पंछियों के घोंसले मिट जाते हैं, कई पथिकों की छाया मिट जाती है, कई लोगों के जीवन की ऑक्सीजन मिट जाती है। जब जीवन से एक संस्कार मिटता है, एक एक संस्कार पेड़ है। ये दान देना भी एक पेड़ है बंधुओं, हमने अपनी बुद्धि से लगाया है। क्यों? क्योंकि अगर आज ये पेड़ नहीं लगाया तो अगली आने वाली पीढ़ी को उसकी छाया नहीं मिलेगी। अपने आप को श्रवण कुमार समझो, अपने माता पिता का भी और अपने गुरु का भी, और फिर सोचो वो जो गुरु थे कितना सोच करके तुमको पाल पोस करके बड़ा करके गए। जब कभी सोचता हूं कि बंदा जी के अजितनाथ भगवान की ऐसी आश्चर्यकारी प्रतिमा आचार्य सुबुद्धेंद्र देव ने कितनी साधना करके वहां पर अपने साधना का परमाणु छोड़ के गए। आज उस प्रतिमा के सामने कोई शांति धारा करता है, जाप करता है, स्तोत्र पाठ करता है, अपनी भावनाओं का एक कलश रखता है, जीवन का पूरा पन्ना पलट देती है वो प्रतिमा, पूरे पन्ने पलट देती है। दुनिया भर के लोगों को कहता हूं कि विश्वास न हो तो आकर के देखो। जब हर पूर्णिमा के दिन वहां पर मेला भरता है, दुनिया भर से दसों हजारों लोग आते हैं और वहां पर कलशों की स्थापना करते हैं। उस प्रतिमा के सामने शुद्ध मन से कलश स्थापित करते वक्त जिसने जो भावना भाई उसको वो मिला। शंकाशील रह गया और विश्वास करने वाला व्यक्ति ने पहली बार में निहाल होकर के निकल गया। आगामी 26 दिसंबर को फिर एक बार, 8-9 बार तो मेरे सामने रख चुका था, लेकिन मैं अभी बंदा जी से बाहर आ गया। लेकिन आगामी 26 दिसंबर को फिर से सर्वसिद्ध पूर्ण काम कलश की स्थापना हम बंदा जी के महान आश्चर्यकारी श्री अजितनाथ जी भगवान जी के दरबार में फिर करने जा रहे हैं। हम एहसानमंद हैं उन गुरुओं का, उन प्रतिमाओं का जो पूर्वज हमको बसीहत में दे गए। आज जरूरत है उस बसीहत, उस विरासत को बचा के रखने की। फिर चाहे वो बंधा जी हो और फिर चाहे आप लोगों का गांव हो, फिर चाहे वो रामटेक हो या जबलपुर हो, छोटे छोटे निमित्त बनाते हैं। कभी हम अभिषेक शांति धारा का निमित्त बनाते हैं, कभी हम विधान का निमित्त बनाते हैं, लेकिन अपने आप को समृद्ध करने के लिए सोचिएगा बंधु। आपके समय होने को आ रहे हैं, मैं फिर भी बोलना चाहता हूं उस बात को कि उस एक पिता की, एक गुरु की कष्टमय रात का चिंतन करो। दिन के उजाले में सब सहज है, रात रोंगटे खड़े करती है। जब किसी अभक्ष खाते हैं जब आप लोग, उस गाय की रात का चिंतन करो कि ठंडी में उस गाय के बछड़ा जिसको मार करके आज खिला दिया गया है, या किसी गाय के मांस को बना करके खिला दिया गया है, उसका बछड़ा रात में सोच रहा है कि यहीं पर रोज मेरी मां खड़ी रहती थी, उसका दूध लेता था, आज दूध नहीं मिल रहा है, और दूसरी की मां के थन में लगता है तो दूसरी मां लात मार देती है। अगर सोचो तुम्हारा गुरु किसी दूसरे कौम वालों के थन पे लग गया तो फिर तुम लोगों को तो लातें पड़ जाएंगी ना, हो जाएगा कि नहीं। लेकिन आदत है मेरी, जो मेरे सामने होता है मुझे उससे पूरी उम्मीद और अपेक्षाएं रहती हैं। मैं अपनी आंख के सामने देखने वाले व्यक्ति को श्रवण कुमार समझता हूं और अपने आप को अंधा, और बस यही सोचता हूं कि ये मुझे पानी पिलाएगा कि नहीं पिलाएगा, पिला पाएगा कि नहीं पिला पाएगा। पिला गया तो उसका भाग्य है, क्योंकि गुरु और माता पिता तो आंख से कमजोर निकल गए। वो आप जैसा बोलते हैं वो वैसा मान लेते हैं, लेकिन आप वैसा होते नहीं। पंचम काल में अभी बहुत कुछ सुधार की और आवश्यकताएं थी। 26 दिसंबर को हम बंदा जी के महान आश्चर्यकारी श्री अजितनाथ जी भगवान के चरणों में एक अद्भुत
पुनः कलश की स्थापना करेंगे। जिनको भी लगता है उस अक्षय को देखना है अपनी आंखों से, खुद पधारिएगा बंधा जी। सारी व्यवस्थाएं, अनुकूलताएं पूर्ववत मिलेंगी। जब मैं रहता था जैसी अनुकूलताएं मिलती थी वैसी ही अनुकूलताएं मिलेंगी। और 1 जनवरी को 31 दिसंबर और 1 जनवरी को पूरे मुनि संघ के सानिध्य में 1008 कलशों से ताल बेहट की नगरी पे भगवान आदिनाथ स्वामी के पावन पवित्र मस्तक पर हम लोग शांति धारा और अभिषेक का एक महान महोत्सव रखा है। हम जिंदगी भर दूसरों का सुख छीनने में निमित्त बने हैं। इस बार हमको जिंदगी भर शुरुआत करनी है दूसरों का दुख छीनने में निमित्त बनने की। एक छोटी सी राशि मात्र 11,000 रुपए की आप ऑनलाइन स्क्रीन पर सीधे अकाउंट में जमा करके अपने कलश की बुकिंग कराइएगा। एक साथ मिलकर के 31 दिसंबर की रात्रि मनाएंगे, क्योंकि नव वर्ष भारतीय संविधान में कई बार मनाया जाता है। कभी हम 1 जनवरी को मना लेते हैं, कभी गुड़ी पड़वा को मना लेते हैं, कभी वीर शासन जयंती में मना लेते हैं, कभी हम शुक्रवार के दिन मना लेते हैं। भारतीय लोगों में साल भर में 4-5 बार नए वर्ष का महोत्सव मनाया जाता है। अभी जो अंग्रेजी माध्यम से हम नया साल मनाने जा रहे हैं दुनिया भर के लोग, उन सब बंधुओं का मेरा आत्मीय आमंत्रण है। ताल बेहट ललितपुर से 30 किलोमीटर दूर एक नगर है, सुविधाएं हैं, होटल हैं, और सबसे बड़ी बात वहाँ पर मैं हूँ, मेरे सानिध्य में, और साथ ही साथ मुनि संघ है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, आदिनाथ भगवान जी हैं। पूरी दुनिया के लोगों को आना है। कोई कहाँ तक, जहाँ तक मेरी बात सुनता है, स्क्रीन पर साथ ही साथ आपको एक बारकोड दिखाई दे रहा होगा। उस बारकोड में अपने 11,000 रुपए की छोटी सी राशि, इस निमित्त से कि हम वहां पर जाकर के कलश भी लेंगे, अभिषेक शांति धारा भी करेंगे, अच्छा स्वस्थ भोजन भी करेंगे। 31 तारीख की रात को जब आपको एक संगीतमय महाआरती का आयोजन होगा, उस आरती में भाग भी लेंगे। अपनी पूरी कौम के लोगों को एक साथ एक मंच पर हजारों की संख्या में देखने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। क्योंकि 31 मनाने के लिए कई लोग बड़ी बड़ी पार्टियां करने के लिए बड़े बड़े होटलों को बुक करते हैं, रेव पार्टी में जाते हैं, कहीं सेलिब्रेशन करते हैं। हम अहिंसक समाज के सब लोग मिल करके, यही आपका आइडेंटिटी कार्ड भी होगा, यही आपके कलश की बुकिंग भी होगी। इसी के माध्यम से आप उस महोत्सव में शामिल हो पाएंगे, उपदेश देना देख पाएंगे। और फिर वो जो और अद्भुत, जो मैं अभी बता नहीं रहा हूं, लेकिन जब आप 31 दिसंबर को और 1 जनवरी को देखेंगे तो लगेगा कि हमने 2024 की शुरुआत अद्वितीय तरीके से करी है। सारे दुनिया के लोगों का आमंत्रण है। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वे भी 11,000 रुपए की एक छोटी सी राशि के साथ आदिनाथ भगवान के मस्तक पर शांति धारा अभिषेक का निमित्त बना करके अपनी राशि भेजिएगा, क्योंकि वो राशि उन लोगों के काम आएगी जिसकी एक रात बहुत गहरी निकलती है। एक माँ की रात कितनी गहरी निकलती है आपको पता नहीं है। एक बछड़े की रात ठंडी में कितनी गहरी निकलती है पता नहीं है। जब एक बच्चा ट्रेन में सफर कर रहा होता है और बाथरूम के पास बैठ करके बिना कपड़े के वो पूरे शरीर में ठंड बर्दाश्त कर रहा होता है, उसकी रात कितनी गहरी निकलती है आपको पता नहीं है। पूरी की पूरी राशियों का प्रयोग सेवा में, सुरक्षा में, सद्भाव में, सहयोग में किया जाएगा। एक एक आदमी की कीमत है, एक एक के दान की कीमत है, एक एक के सम्मान की, एक एक के समर्थन की कीमत है। मैं दुनिया के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो मुझे दिल से मानते हैं, अपना मानते हैं, एक छोटी सी राशि बारकोड के माध्यम से आप एंट्री कार्ड लीजिएगा। साथ में आपको अनुकूलता बने या ना बने तो भी ताल बेहट की नगरी पे आप 30 दिसंबर को पधारिए। 31 दिसंबर और 1 जनवरी का कार्यक्रम गुरु सानिध्य में आदिनाथ भगवान के चरणों में, जो यापनी संघ की एक अद्वितीय प्रतिमा है, उनकी सन्निधि में रह करके हम सब मनाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, अपने भाग्यवर्धन करेंगे। आज शब्दों को विराम देता हूँ, फिर प्रयास करूंगा गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देथूं धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।